किसने कहा है कि अमीर होना इतना आसान होता है? अरे वाह मैडम, आखिर आप दोनों आ ही गयी। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे कॉलेज में इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो सुधर जाए और मेरी हर एक बात माने। बिल्कुल मैडम, हमारे यहाँ की सभी लड़कियाँ एकदम मशीन की तरह ट्रेंड है। उनका डिसिप्लिन देखकर आपकी बेटी भी सुधर जाएगी। हाँ, ये बर्फ जैसे ठंडे रोबोट भला मुझे क्या सिखाएंगे? बस 30 दिन मैडम, 30 दिन बाद मैं आपको एक ऐसी बेटी वापस करूंगा जो आपकी हर बात आंख बंद करके मानेगी। ठीक है। माँ प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहती। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। 30 दिन बाद मिलते हैं। बाय बाय। तुम्हारा रूम नंबर 403 है। ये अमीरों के घटिया रूल्स तो एक दिन मुझे मार ही डालेंगे। सुना है इस कॉलेज में जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। और जैसे ही मैं अपने रूम में एंट्री करती तो देखती मेरे तीनों रूममेट्स ने सेम ड्रेस पहनी हुई है। हेलो मिस, मैं हूँ तुम्हारी रोबोट रूममेट नंबर 1 और मैं हूँ नंबर 2 और मैं हूँ नंबर 3। हेलो सभी को। हमारा रूल्स है कि रोज सुबह 8 बजे आपको बिजनेस न्यूज सुननी होगी ताकि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में पता रहे। और ये है आपके पढ़ने के लिए स्पेशल बिजनेस बुक। हमारी ट्रेनिंग में स्किन केयर से लेकर इमोशंस को कंट्रोल करना और सीनियर्स की हर बात मानना सिखाया जाता है। तुम रोबोट के पास खुद तो कोई फीलिंग है नहीं, मुझे क्या सिखाओगी? और जब बुक्स पढ़ते हुए मेरी नजर इन तीनों पर जाती तो ये तीनों बुक्स इतनी तेजी से पढ़ रही थी जैसे कि इनकी फ्लाइट छूटने वाली है। ठीक है, आज से मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगी। अब बारी है रिया को उसके गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाने की। अरे ये तुमने क्या किया? मान लो अगर किसी ने तुम्हारा मेकअप किट इस तरह उठाकर फेंक दिया तो तुम क्या करोगे? मैं उसके बाल पकड़कर उसे घुमा घुमा कर मारूंगी। रिया रुको, तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। कोई बात नहीं, आखिर एक मेकअप किट ही तो टूटा है। टेनिस अमीर बच्चों का मोस्ट फेवरेट गेम है, तुम्हें ये गेम खेलना जरूर आना चाहिए। उसके बाद की तीनों चुड़ैलें मिलकर इतनी तेजी से बॉल फेंकती कि मैं एक बॉल भी नहीं मार पाती। तुम रोबोट के साथ खेलना तो बेवकूफी है, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। जाकर अपनी टीचर को बुलाओ, मुझे नहीं आता ये खेलना। अगर नहीं आता तो सीखो। क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती? हमें तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं बनाया गया, हमें तुम्हें सिखाने के लिए बनाया गया है। 2 कौड़ी के रोबोट, मुझे तुमसे कुछ नहीं सीखना। आपकी फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मुझे अब यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकना, मैं घर जा रही हूँ। अरे गेट किसने लॉक किया? प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हारी फीलिंग कंट्रोल में नहीं है, इसलिए अब तुम्हें इसी रूम में बंद किया जाएगा और पूरे रूम की लाइट और नेटवर्क भी बंद कर दिया जाएगा। अरे बाप रे, यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? किसी को कॉल भी नहीं लग रही। अब मैं घर कैसे जाऊँ? मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। अरे मैडम, आपकी बेटी ने यहाँ अपनी मर्जी से 1 साल और पढ़ने का फैसला लिया है। क्या सच में मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई? मम्मी मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मैं यहाँ 1 साल और पढ़ना चाहती हूँ। लीजिए पानी पीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्लास में पढ़ाई के लिए जाना है। आज से मेरी बेटी इस कॉलेज में ही पढ़ेगी। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। सुना है मेरे सारे रूममेट इंसान नहीं रोबोट है, इनके साथ रहने में बहुत मजा आएगा। मिस तुम्हारा वेलकम है, मैं हूँ रोबोट नंबर 1 और मैं हूँ रोबोट नंबर 2 और मैं 3 और मैं हूँ रिया, रोबोट नंबर 4। दोस्तों कल के कमेंट विनर के नाम है प्रीति कुमारी, सानिया, काव्या, हर्फताज, सृष्टि कश्यप, विट्ठल पाटिल। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करके प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। क्या पता लोग 4th ईयर में आ गए हैं। तुम लोगों ने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है? मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक जॉब ढूंढ ली है। मेरे पापा ने कहा है कि मैं उनके साथ उनका इंटरनेशनल बिजनेस संभालूंगी। मेरे भाई ने भी मेरे लिए एक जॉब का इंतजाम कर दिया है। वाह, तुम सब कितनी किस्मत वाली हो। मम्मी मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। टेंशन मत लो, अगर ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें जॉब नहीं मिली तो मैं पापा से कहकर तुम्हारी जॉब लगवा दूंगी। अरे वाह, सच में? मैं भी मम्मी से कहकर तुम्हारी मदद करवा दूंगी। हम जैसे रूममेट के होते हुए डरने की क्या बात है। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। अब जाकर मेरा मूड ठीक हुआ। रिया, असल में तुम्हें खुद के भरोसे रहना चाहिए। जब ऐसी रूममेट है तो टेंशन की क्या बात। ये देखो मैं तुम लोगों के लिए मिल्क टी लाई हूँ। थैंक यू रिया। लेकिन याद रखना मेरी जॉब की बात तुम लोगों के ही भरोसे है। रिया, तुम्हारे कॉलेज मार्क्स तो बहुत कम आए हैं। कोई बात नहीं, जब मेरे पास इतनी अच्छी दोस्त है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी मुझे 300 रुपए भेज दो, मुझे अपनी दोस्तों को पार्टी देनी है। चलो आज मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए पार्टी। अरे वाह, सच में? फ्रेंच रेस्टोरेंट चले? हाँ चलो चलते हैं। टीना, ये तुम्हारे लिए। तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था ना कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे लिए जॉब ढूंढ दोगे। सॉरी रिया, मैं ये गिफ्ट नहीं रख सकती। मम्मी की तरफ सिर्फ एक ही सीट खाली थी, वो मम्मी ने मुझे दे दी। क्या लीजा, अब सिर्फ तुम्हारा ही भरोसा है? रिया, सच में ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे मार्क्स बहुत कम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पापा से कैसे बात करूं। लेकिन तुम लोगों ने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने पूरे साल तुम लोगों को पार्टियां दी, पैसे खर्च किए। तुम लोग बहुत मतलबी हो। गलती खुद की है, सारी उम्मीदें हमारे भरोसे छोड़े क्यों बैठी थी। वही तो, खुद मेहनत नहीं की और अब दूसरों को दोष दे रही है। रिया, जो जॉब तुम्हें बिना किसी मेहनत के मिली हुई लग रही है, असल में वो उन लोगों ने खुद की मेहनत से हासिल की है। अगर वो तुम्हारी मदद कर भी देती पर तुम खुद काबिल नहीं होती और वो मौका भी बेकार चला जाता। मैं समझ गई। बस फिर मैंने ठान लिया, अब मैं खुद के बल पर कुछ कर दिखाऊंगी। बेटा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढ लूंगी। नहीं माँ, मैं अब खुद के दम पर कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि तुम्हारा रिज्यूम बहुत कम है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल शुरुआती लेवल से काम शुरू करना होगा। मैं तैयार हूँ। सैलरी 3500 होगी और इंटर्नशिप में इसका 80% मिलेगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है, मैं यहाँ सीखने ही आई हूँ। ठीक है, फिर काम शुरू कर दो। वाह,
यस, मैं अपना पूरा 100% देती। सबको मेरा काम इतना पसंद आता कि दूसरी कंपनी का बॉस मुझे अपने यहाँ मैनेजर की पोस्ट पर रख लेता। हाँ रिंकी बोलो। सुना है तुम्हें एक बहुत बड़ी कंपनी ने मैनेजर की पोस्ट पर हायर किया है। जो मुश्किलें मैंने कॉलेज में नहीं देखी थी वो मुझे इस समाज ने सिखा दी। अच्छा हुआ जो मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो गई। ऑल द बेस्ट रिया। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो खुद पर भरोसा करता है वही आगे बढ़ता है। मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। ये क्या, मैंने गलती से किसी और का पार्सल टेक आउट कर लिया, जल्दी से वापस रख देती हूँ। मेरा खाना कहाँ गया? लगता है चोरी हो गया। आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। चलो वार्डन को कंप्लेंट करते हैं। अरे नहीं रुको, सॉरी, गलती से मुझसे तुम्हारा बैग एक्सचेंज हो गया था। ये लो। गलती से एक्सचेंज, तू पकड़ी गई इसलिए बहाना बना रही है चोर कहीं की। देखने में तो अच्छे घर की लगती है। हाँ, और काम देखो, इसे शर्म आनी चाहिए। चलो चलो चलते हैं, इस कलयुग में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रिया, हमने सोशल मीडिया पर देखा तुमने खाना चोरी किया है ना? नहीं, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अपनी झूठी सफाई अपने पास रखो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। खुशी सुनो तो, ये क्या, तुम लोग भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रही। मैं मार्केट जाती तो वहाँ भी लोग मेरा मजाक उड़ाते। अरे ये तो वही चोर है ना। हाँ, जो दूसरों का खाना चुराती है, चोर कहीं की। हर कोई मुझे चोर बोलता। कॉलेज जाती तो कोई मेरी सीट पर पानी डाल देता। मेरी सीट पर पानी किसने डाला? अरे टेक आउट चोर को गुस्सा आ गया क्या? शट अप, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये सही है, चोरी करो, पकड़े जाने पर मिसअंडरस्टैंडिंग बोल दो। मैं कैंटीन में खाना खाने जाती तो वहाँ भी लोग मुझे नहीं छोड़ते। अरे वो देखो, बेचारी को अकेले खाना खाना पड़ रहा है। इसकी दोस्तों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। सही है, वैसे भी एक चोर के साथ कौन रहना पसंद करेगा। चलो चलते हैं। मेरी उस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। मेरी दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रिया ने चोरी की है? सबूत क्या, सब यही बोल रहे हैं। छी, तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है। ये तुम क्या बोल रही हो? जो सच है वही बोल रही हूँ। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। थैंक यू। हमने कैमरा चेक करा लिया है, उसमें तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग साफ दिख रही है। हाँ, और वार्डन की मदद से असली टेकआउट चोर भी पकड़ा गया है। सॉरी रिया, हमने तुझ पर भरोसा नहीं किया। रिया, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। मैं खाना लेकर सीढ़ियों से जा रही होती तभी। अरे वाह, लगता है अब चोरों के पास भी खाना खरीदने के पैसे आ गए हैं। तुमने जो भी बोला है वो फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। क्या? अफवाह फैलाने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकती हूँ, समझी? शायद तुमने सुना नहीं, सीसीटीवी कैमरा चेक किया जा चुका है। रिया बेकसूर है, असली चोर पकड़ा जा चुका है। अगर अब की बार तुमने मेरी फ्रेंड को चोर बोला तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। अरे सॉरी सॉरी, गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। मैं डेट पर जा रही हूँ। अरे वाह, हमें कब मिलवाओगी अपने बॉयफ्रेंड से? कब से बातें सुन सुनकर कान पक गए हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सरनेम क्या है? कपूर। क्या वो हैंडसम है? हाँ, बहुत हैंडसम है। चलो इनसे इनके बॉयफ्रेंड का फोटो देखते हैं। अपने बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाओ। देखो है ना हैंडसम। अरे ये क्या, तुम दोनों का बॉयफ्रेंड तो एक ही है? अरे हाँ, ये तो एक ही है। लेकिन तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जो बातें बताती थी वो मेरे वाले से बिल्कुल अलग है। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड तो हमेशा पढ़ाई में अच्छा और मेरी केयर करने वाला रहा है। एग्जाम आने वाले हैं और मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे लिए ये नोट्स बनाए हैं, एग्जाम में तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अरे वाह, थैंक यू समर। कल सुबह 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। जब से समर मेरी लाइफ में आया मैं पढ़ाई में और बेहतर होती गई। ये लो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाया हूँ। तुम्हारे पेट में दर्द है ना, तो तुम ठंडा पानी मत पीना। क्या हम सच में एक ही इंसान से बात कर रहे हैं? लेकिन मेरा वाला तो बहुत कूल और बदमाश टाइप का है। बॉल इधर पास करो। ये ले। आह, बॉल किसने फेंकी? दिखता नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ खड़ी है। भाभी सॉरी, गलती से हो गया, हमें माफ कर दो। इज ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, जाओ अब ध्यान से खेलना। मेरा बॉयफ्रेंड रिया के बॉयफ्रेंड से बिल्कुल अलग था। वो एकदम कूल और बदमाश टाइप था। वो बिल्कुल वैसा था जैसा मुझे चाहिए था। मुझे लगता है वो तुम दोनों को पागल बना रहा है। हाँ, वो रिया के साथ उसके जैसा बनकर मिलता है और माही के साथ उसके जैसा। हमें उसका पर्दाफाश करना होगा। आइडिया? रिया, तुम अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाओ और माही, हम सब भी वहीं चलेंगे और उसे रंगों हाथ पकड़ लेंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। वाह, तो अब तुमने पढ़ने लिखने का नाटक भी शुरू कर दिया। ये आप क्या बोल रही हैं? मैं समझा नहीं। नाटक करना बंद करो, हमें सब पता चल चुका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्तों को धोखा देने की? माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ तेरी, ये दोनों तो सेम दिखते हैं। इसका मतलब तुम एक नहीं दो हो। तुम यहाँ कैसे? दुनिया इतनी छोटी है, क्या करें, सामना हो ही जाता है। ये क्या चक्कर है? ये मेरा जुड़वा भाई है, बचपन से ही बहुत जिद्दी है, हमारी कभी बनती नहीं है। बाहर जाकर किसी को मत बताना कि मैं तेरा भाई हूँ, वरना मार खाएगा। शुक्र है हम एक ही लड़के को डेट नहीं कर रहे थे। हाँ, सही कहा। रिया, चलो हम पढ़ाई करने चलते हैं। चलो माही, मेरी न्यू बाइक पर राइड पर चलते हैं। हाँ चलो। ये दोनों सैम दिखते हैं। मैं तो अभी भी सदमे में हूँ। हाँ, मैं भी। रुको, मैं खाना लेकर आती हूँ। अगर ये दोनों यहाँ थे तो मुझसे चैटिंग पर कौन बात कर रहा था? वो तीसरा भाई मैं हूँ। रिया रुको, मेरी बात सुनो। रिया, तुम ये क्या नाटक कर रही हो?
हाथ छोड़ो मेरा। रिया, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। अरे वो देखो, ये वही लड़की है ना, दिखने में तो अच्छे घराने की लगती है लेकिन कैरेक्टर इतना खराब। हाँ सही कहा। टीना, क्या तुमने कॉलेज के कन्फेशन पेज पर वो पोस्ट देखी? अरे तुम लोग किस बारे में बातें कर रही हो? अरे ये देखो, इसने सीनियर दीदी के बॉयफ्रेंड को अपने जाल में फंसाया है और रंगे हाथों पकड़ी गई है। शट अप, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओहो, देखो तो बेचारी को गुस्सा आ गया। अरे बाप रे, मुझे तो इसके गुस्से से डर लगने लगा। लेकिन तुम लोगों के पास इस बात का क्या सबूत है? पूरे कॉलेज का कन्फेशन पेज पर इसकी फोटो लगी है और क्या सबूत चाहिए। जैसे ही मैं क्लासरूम में जाती तो बोर्ड पर मेरे बारे में गलत सलत बातें लिखी होती तो मैं तुरंत डस्टर लेकर बोर्ड साफ करने लगती। ये देख, ये लोग मेरा खूब मजाक उड़ाती। रिया रुको, किसी ने तुम्हारी सीट पर इंक गिरा दी है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम इसी के लायक हो। तुम लोगों का सच में अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम इस मामले से दूर रहो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है, समझी? हिमांशी, रहने दो, मैं ठीक हूँ। रिया, कॉलेज के महिला दिवस प्रमोशनल वीडियो के लिए हमें एक लीड फेस चाहिए। इसके लिए तुम्हारा चेहरा बेस्ट रहेगा, तैयार रहना। जी मैम, ठीक है। बड़ी आई लीड फेस वाली। रिया ने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराई है। ये देखो, मेरे पास उसकी पुरानी तस्वीर है। अरे हाँ, रिया ने तो सच में प्लास्टिक सर्जरी कराई है। इस फोटो में वो कितनी अजीब दिखती है। फोटो कभी झूठ नहीं बोलती, ये पहले कितनी मोटी और अजीब दिखती थी। बंद करो अपनी बकवास, ये एडिटेड फोटो है। मैं तो कहती हूँ हम सब मिलकर इस रिया का बायकॉट करते हैं। तुम लोग कुछ नहीं जानती, मैंने रिया की पहले की फोटो देखी है। वो आज जो भी है अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन की वजह से है। वो कभी सुबह उठने में आलस नहीं करती, चाहे धूप हो या बारिश, वो रोज दौड़ लगाती है। जब सब लोग जंक फूड खाते हैं तो वो सिर्फ उबली हुई सब्जियां और डाइट फूड खाती है। वो रोज अपनी स्किन की केयर करती है और टाइम पे सो जाती है। वो आज जो भी है वो उसकी मेहनत की वजह से है। अगर तुम में से कोई भी मेरी तरह अनुशासित रहकर दिखा दे तो मैं खुद टीचर से कहकर इस प्रोजेक्ट से अपना नाम कटवा दूंगी। अच्छा, और सीनियर के बॉयफ्रेंड वाले मामले का क्या? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को देखा था। क्या रोहन, अगर आज के बाद तुमने मुझे दोबारा परेशान करने या फालतू मैसेज करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी चैट की PDF बनाकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भेज दूंगी और उसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इसलिए दूर रहो मुझसे। रिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो यह सच था, तुमने बिना जाने अफवाह फैलाई। और यह मेरा नेशनल डांस सर्टिफिकेट और ये मेरी मार्कशीट, मैंने कॉलेज में टॉप किया है और ये मेरी स्कॉलरशिप सीट, मैं हर साल स्कॉलरशिप जीत रही हूँ। अब बताओ किस चीज की शिकायत करोगी तुम? सच्चाई देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है। मेहनत और अच्छा चरित्र हर झूठ का जवाब बन जाता है। दोस्तों, अगर बात सही लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में यस टाइप कर। 3 सेकंड से पहले फोन उठाएगी। हाँ बेबी, मैं बाल धो रही थी। माही का बॉयफ्रेंड तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ, 3 सेकंड से पहले फोन रिसीव करने को कहता है। मैं सच में रूम पर हूँ, तुम कहो तो पोज भेज दूँ। हाँ, मुझे 5900 का पोज भेजो। ठीक है बेबी, अभी भेजती हूँ। माही अजीब तरह से 5900 के पोज बनाकर फोटो खींचती और अपने बॉयफ्रेंड को सेंड करती। देखो बेबी, मैं हॉस्टल में ही हूँ। माही, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार करना गलत बात है, लेकिन किसी को अपने ऊपर इतना हावी करना भी सही नहीं है। पता नहीं उस अजीब शक्ल वाले ने तुझ पर क्या जादू कर दिया है। वो अजीब नहीं है, अभी तुम्हें उसकी खूबी नहीं पता। अच्छा, तो फिर दिखा कैसा है? हाँ, माही तेरी आंखें कब खराब हुई? चुप करो तुम लोग, मेरा बेबी बहुत अच्छा है। वाह माही वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था यार इतना अंधा भी होता है। मेरे बेबी का बर्थडे है, मैं उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे गिफ्ट। ये 1 से लेकर 27 साल तक के गिफ्ट हैं। क्या 27 साल? वो तुझसे इतना बड़ा है, थोड़ा तो दिमाग चला। लड़कों पर इतना पैसा उठाएगी तो पछताएगी। मेरे बेबी के बारे में कुछ मत बोलो। माही शांत हो जाओ, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। नहीं, आज मेरे बेबी का बर्थडे है, मैं उसके साथ लंच पर जा रही हूँ। माही, रिया छोड़ो, उसे बहुत समझा दिया, जब नहीं समझ रही तो खुद भुगतेगी। अरे वो देखो, वो माही का बॉयफ्रेंड है ना। बिल कौन पे करेगा? मेरे बेबी का बर्थडे है, बिल में पे करूंगी। देखा, माही से बिल पे करा रहा है, कितना लल्लू लड़का है। चलो उसे मिलकर सबक सिखाते हैं। अरे माही, ये तुम्हारी रूममेट है ना? अरे तुम लोग यहाँ, हेलो तेरी तो। मैंने इस रेस्टोरेंट में तुम लोगों के नाम पर 1,000 युआन का रिचार्ज करवा दिया है। एंजॉय करो। वैसे तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं है। शट अप, तुम इस तरह थोड़े पैसे दिखाकर हमें माही की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। खुशी शांत हो जाओ, तुम्हें पता है उस दिन जब मैंने 5900 के पोज बनाकर फोटो भेजे थे तो इन्होंने मेरे अकाउंट में उतने ही पैसे सेंड किए थे। मैं जब भी कोई भी नंबर बनाकर इन्हें फोटो भेजती हूँ तो ये मुझे उतने ही पैसे भेज देते हैं। अच्छा, तो फिर इसने तुमसे बिल पे क्यों कराया और तुमसे इतने सारे गिफ्ट क्यों लिए? मेरे पास मेरे बेबी का ब्लैक कार्ड है, मैं उसी से शॉपिंग और बिल पे करती हूँ। क्या ब्लैक कार्ड? ये तो बहुत अमीर है। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। ये सामने वाला मॉल मेरा है, जो चाहे ले लो, तुम्हारे लिए सब फ्री है। अरे वाह, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। चुप करो तुम, हम इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने तुम सबको अपनी ही कंपनी में जॉब दे दी है। हाँ, सैलरी 5 लाख रुपए महीना। क्या आप सच में किसी हीरो से कम नहीं है? ये रही तुम लोगों के लिए लग्जरी कार की चाबियाँ, ताकि तुम्हें घूमने में कोई परेशानी न हो। अरे वाह, तुम तो सच में रियल के हीरो हो। अब बताओ, अब तो मैं लव ब्रेन नहीं हूँ ना? नहीं, और आज से हम तेरे लव गार्ड हैं। हमने सोचा हमारी रूममेट प्यार में पागल है, पर वो तो हम सबकी भलाई करने वाली निकली। अगर आपके पास भी ऐसी बेस्टी है तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम बताओ।
ये स्टूडेंट अपनी रिजल्ट लिस्ट चेक कर रहे होते तभी। मेरा यार हमेशा की तरह टॉप पर है। पता है हमारा समर इस साल मास्टर एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। तभी मैं खुशी खुशी अपना रिजल्ट देखने आती और नंबर देखकर उदास हो जाती। हमेशा की तरह आज भी मेरे नंबर समर से कम आए थे। रिया उदास मत हो, समर और तेरे नंबर में कुछ ही फर्क है। लेकिन फिर भी मैं वहाँ से चली आती। मैं ऑनलाइन गेम खेलते हुए सोचती, क्या मैं मास्टर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती, जरूर दे सकती है। हाँ रिया, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है, तो ये कर सकती है। हाँ, और इसके लिए तू समर की हेल्प ले सकती है, वो तेरी मदद जरूर करेगा। हाँ, आइडिया अच्छा है। और वैसे भी समर कॉलेज का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और तुझे तो पता है। अरे रिया कहाँ गई? वो तो समर के पास चली गई। ओह नो। समर, क्या तुम मुझे ये क्वेश्चन समझा सकते हो? हाँ बताओ, कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सभी क्वेश्चन। हाँ चलो तो फिर पार्ट 1 से समझाता हूँ। हाँ ओके। फिर समर मुझे सभी क्वेश्चन अच्छे से समझाता और हर रोज पढ़ाई में मेरी हेल्प भी करता। आज कॉलेज का लास्ट दिन था, मैं समर को देख रही होती तभी। अरे रिया, क्या तुम समर और मेरा एक फोटो खींच सकती हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही मैं इन दोनों का फोटो खींचती तभी, अरे समर के फोन में भी सेम वही ऑनलाइन गेम। इसका मतलब मैं जिससे गेम पर ऑनलाइन चैटिंग कर रही हूँ वो समर है। ये देखकर मैं हड़बड़ा जाती और जल्दी से फोटो खींचकर फोन रोहन को देकर चली जाती। अरे रिया, ये कैसा फोटो खींचा है तूने? रिया कौन सा गेम खेल रही है? ये बहुत अच्छा गेम है और इस पर हम ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं। और तुझे पता है, समर भी ये गेम खेलता है। सच में गेम अच्छा है या इसे समर भी खेलता है इसलिए अच्छा है? माँ ही कहती तो मैं समर की यादों में खोसी जाती। अरे रिया क्या हुआ, कहाँ खो गई? उसके बाद मैं दिल लगाकर पढ़ाई करती और खूब मेहनत करती ताकि मैं एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकूं। समर भी मेरी बहुत हेल्प करता। बीच बीच में मैं समर से गेम के थ्रू चैटिंग भी करती और मन ही मन समर के बारे में सोचकर खूब खुश होती। फाइनली एग्जाम कंप्लीट करके आज मैं घर जा रही होती तभी। रिया, घर जाकर मुझसे गेम पर चैटिंग करोगी ना? इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि गेम पर मैं तुमसे चैटिंग कर रही हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी फ्रेंड से सब कुछ पहले ही पूछ लिया था। क्या रिया को ऑनलाइन गेम खेलने का शौक है? हाँ। और उस पर चैटिंग करके तुम रिया को अपना बना सकते हो। ओके तो फिर डन। तो इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तो क्या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड वाइफ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आप किससे प्यार। एक्सक्यूज मी, क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका कैमरा यूज कर सकती हूँ? जब तुम्हारे पास कैमरा ही नहीं है तो क्यों हमारे फोटोग्राफी क्लब में आना चाहती हो? हाँ सही कहा। हाँ। जब तुम्हारी कैमरा खरीदने की औकात नहीं है तो बेवजह हमारे बीच में मत घुसो। अरे चलो, मुझे इस गरीब से अजीब सी बू आ रही है। कितने घमंडी लोग हैं। एक बार मेरे पास पैसा आने दो, सबसे पहले तुम्हारा ये क्लब ही बंद करवाऊंगी। अरे मालकिन सुनिए। मैं मालकिन, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रुकिए, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हाँ बेटा, मैंने पूरी जांच पड़ताल कराई है। तुम ही मेरी अरबों की दौलत की अकेली वारिस हो। क्या अरबों की दौलत की वारिस? मैं तो अमीर हो गई। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी पहचान छुपाने होगी और हर महीने 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन याद रहे, तुम्हें ये सारे पैसे दूसरों पर खर्च करने हैं, खुद पर 1 रुपया भी नहीं। क्या? ये कैसी शर्त है? ये तो कोई बात नहीं हुई। यही तुम्हारा पहला और आखिरी टास्क है, शुरू हो जाओ। थैंक यू। अरे वाह, मैं तो अमीर हो गई। हेलो दोस्तों, आज मेरी तरफ से तुम सबको ग्रैंड पार्टी। अरे बाप रे, इतना सारा सामान, पैसे कहाँ से आए? वो मुझे पार्ट टाइम जॉब की सैलरी मिली है, तुम खाओ बस। अरे ये कॉफी तो 50 की है, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ 50 रुपए। ऐसे तो महीने भर पैसे खत्म नहीं होंगे, मुझे कुछ और करना होगा। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए पियानो की पर्सनल क्लास बुक कर दी है। क्या? और तुम्हारे लिए टाइक्वांडो और डांस क्लब लगवा दी है। अरे वाह, थैंक यू। और तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट स्टार के कॉन्सर्ट की VIP टिकट, बैक स्टेज पास और उसके सारे कपड़े खरीद लिए हैं। अरे वाह, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? अरे नहीं, वो कहीं तुमने कोई गलत काम तो शुरू नहीं कर दिया? वाह, पैसा खर्च होने की आवाज कितना सुकून देती है। अरे सुनो, खुशी का 1 साल का एडवांस जमा कर लो। अरे वाह टीना, तुमने तो कमाल कर दिया। रिया, मैं तो चली थाईलैंड अपने स्टार से मिलने। सारी तैयारी मैंने कर दी है, आराम से जाओ। ओके, बाय बाय रिया। बाय बाय। अब बारी है उन क्लब वालों से बदला लेने की। इस क्लब को बंद करो और नए सिरे से शुरू करो। अब से मैं इस क्लब की बॉस हूँ, चलो अपना नाम लिखवाओ। ये और बॉस नींद में है शायद। जो मेरे क्लब में आएगा उसके सारे खर्चे में उठाऊंगी और फ्री कैमरा भी मिलेगा। ओह भाई, इतने महंगे कैमरे। वैसे मैं आपकी टीम में आने के लिए तैयार हूँ। और कौन आना चाहता है? कैमरे के साथ सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगी। मैं आऊंगी। मैं आऊंगा। मैं भी। 1 नंबर के मतलब ही लोग हैं सबके सब। 1 महीने में शर्त से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। मुबारक हो, आप कामयाब रहीं। अब मैं अपनी असलियत छुपाऊंगी नहीं। मैं एक अरबपति बाप की बेटी हूँ। रिया, तुमने तो डरा ही दिया था, हमें लगा तुम कोई गलत काम कर रही हो, इसलिए हम पूछ भी नहीं रहे थे। रिया, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी। और मैं तुम्हारी स्टाइलिश बनूंगी। और मैं आपके फोटो खींचूंगा। और मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बनूंगी। अरे वाह, अमीर में हुई हूँ और मजे ये लोग ले रहे हैं। रिया, अब आखिरी टास्क बचा है और वो है तुम्हारा खात्मा। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।